आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं, स्वीकार करो मोरे नाम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री राधा सरकार की जय हो। गिरिराज महाराज की जय हो। यमुना मैया की जय हो। दाऊजी महाराज की जय हो। अपने अपने गुरु देवता की जय हो। नगर देवता की जय हो। क्षेत्र देवता की जय हो। कुल देवता की जय हो। इष्ट देवता की जय हो। अपने अपने पितृ देवता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम आराध्य माता कात्यायनी की अनंत अनुकंपा एवं कृपा से आज हम और आप मिलकर के द्वितीय दिवस की कथा का पान करने के लिए इस पावन प्रांगण में हनुमंत लाल के चरणों में एकभूत हुए हैं। आइए श्री हनुमंत लाल के चरणों में अर्जी लगाएंगे और सभी लोग बड़े भाव से गाएंगे। सभी लोग श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्जी लगाते हुए चलते हैं। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे श्री राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे जय जय गोपाल राधे गोविंद
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर फलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछा कल्पतरु तड़िंधित पीतंबर धारी वाल कृष्ण लाल की साक्षात वांगमय पीतमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सूत जी महाराज ने सोनकादिक ऋषियों को बड़ा सुंदर प्रसंग श्रवण पान करवाया। श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को श्रीमद जी का बड़ा सुंदर रसपान करा रहे हैं। महात्मा का श्रवण पान कराया। इस दुनिया में ऐसा कोई वेद पुराण नहीं है जिसमें किसी न किसी देवता का नाम लेकर के स्तुति न की जाती हो। किसी भी वेद को, किसी भी पुराण को, किसी भी शास्त्र को, ग्रंथ को आप उठा लो, उसके आरंभ में किसी न किसी देवता की स्तुति की जाती है नाम लेकर के। आप रामचरितमानस को अगर देखेंगे उसमें तो इतनी स्तुतियां हैं रामचरितमानस में। देवताओं की स्तुतियां, भगवानों की स्तुतियां, देवताओं की स्तुतियां, गंधर्वों की स्तुतियां, पृथ्वी की स्तुति, आकाश की, पेड़ों की, पहाड़ों की, वृक्षों की, सबकी स्तुति होती है। इतनी स्तुतियां क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का जो चरित्र है वो बड़ा ही मनोभावक है। लेकिन सबसे निराला चार वेद जो थे वो तो ब्रह्मा ने रचे थे। इसे कहते हैं पंचम वेद निराला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। हरि का नाम, हरि का ध्यान मोक्ष देने वाला पंचम वेद निराला, इसे ही श्रीमद् भागवत जी कहते हैं। इसमें किसी भी देवता की नाम लेकर के स्तुति नहीं की जाती। सबसे पहले सत्य की वंदना की जाती है। सत्यम परम धीमहि। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। राधे राधे।
जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। मेरा माइक से मत रहो ना, मेरा ठीक है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हले राधे हले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसमें सिर्फ और सिर्फ सत्य की वंदना की जाती है। सत्यम परम धीमहि। सबसे पहले किसी देवता की नाम लेकर के स्तुति श्रीमद जी में नहीं की जाती। सबसे पहले सत्य की वंदना की जाती है। आज हम और आप मिलकर के श्रीमद जी के प्रथम स्कंद से लेकर के श्रीमद जी का रसपान करेंगे। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पराय हित के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। पराई पीड़ा के समान दूसरा कोई कष्ट नहीं होता। तो श्रीमद जी में सबसे पहले सत्य की ही वंदना की जाती है। श्री सूत जी महाराज बड़े सुढंग से श्रीमद जी का रसपान करा रहे थे। एक प्रश्न उठता है कि श्रीमद जी में इतने गुण हैं, तो श्रीमद जी आई कहां से हैं? इतने गुण हैं, भवनैया से तारने वाली हैं। इतने गुणों के बाद ये श्रीमद जी कहां से आई है? तो जब श्रीमद जी में इतने गुण हैं, तो ये पृथ्वी पर तो प्रकट होने वाली नहीं है। तब बताया गया कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद द्रव्य संयुतम् पिबतं भागवतं रसमाल्यं मुहुरो रसिका निगम रूपी जो कल्प वृक्ष है, निगम रूपी कल्प वृक्ष क्या है? जितने भी वेद पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं, सबका समूह जो है वो निगम रूपी कल्प वृक्ष है।
और उसका पका हुआ फल जो है वो श्रीमद् भागवत जी हैं। अब आपने देखा होगा जो स्वाद फल में आता है वो आप पेड़ को काट कर खाने लग जाओ, क्या वो स्वाद आएगा? इसलिए वेद पुराणों को आप पढ़ने बैठो, वेद पुराणों की भाषा बहुत अटपटी है, हर किसी के समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए जो सबका निचोड़ है, सभी शास्त्रों का, वेद पुराणों का जो निचोड़ है वो श्रीमद् भागवत जी हैं। भागवत जी हर एक व्यक्ति को बड़े अच्छे ढंग से समझ में आती है। और जब तक भाषा समझ में ना आए, जब तक जीवन में उतारे क्या? निगम कल्पतरोर गलितम फलम, जो निगम रूपी कल्प वृक्ष है उसका जो पका हुआ फल है वो श्रीमद् जी हैं। तो महाराज जब वेद पुराणों का जो समूह है, जो निगम रूपी कल्प वृक्ष है, वो तो बहुत बड़ा होगा और फल तो ऊपर लगता है, जड़ में तो लगता नहीं है। तो ये ऊपर से नीचे कैसे आया? तो बताया कि सुख मुखाद द्रव संयुतम, सुख का मुख लगने से ये फल पृथ्वी पर आया। सुख माने होता है तोता, या तो ये कह लो कि तोता उस फल को मुंह लगाता है जो सबसे मीठा होता है, या फिर ये कह लो कि तोते का मुंह लग जाने से फल मीठा हो जाता है। तो तोते का मुंह लगने से ये पृथ्वी पर आया। बोले महाराज इसे कितनी बार पिए, कितनी, भागवत जी को सुना नहीं जाता। हम लोग कहते हैं चलो भागवत सुन के आए, क्योंकि सुनने वाली चीज तो एक कान से सुनी जाती है और दूसरे कान से निकल जाती है। संसारी बातों को आप सुनिए, एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। और ठाकुर जी की बातों को, ठाकुर जी की चर्चा को, ठाकुर जी के नाम को आप सुनिए मत, आप पी जाइए। इसलिए भागवत जी को कहा गया है पिबतम भागवतम रसमाल्यम, भागवत जी को सुनना नहीं पीना है। और जिस चीज को एक बार पी लिया जाता है वो अपने अंदर चली जाती है, और जो चीज अंदर चली जाती है वो हमारे शरीर में रक्त बनाती है। ऐसे ही अगर भागवत जी आपके अंदर चली जाएंगी तो रक्त बनाए ना बनाए लेकिन आपका जीवन अवश्य बना देंगे। इसलिए भागवत जी को सुनना नहीं चाहिए। पिबतम भागवतम रसमाल्यम, भागवत जी को पीना चाहिए। महाराज कितनी बार पिए, हर साल तो हम अपने यहाँ पीते हैं। और आजकल तो टेलीविजन और फोनों पर भी देख लेते हैं, पी लेते हैं और सुने से भी सुन लेते हैं। उसके बाद ने कहा है मुहुरो रसिका भूभाव कहा, भूभावक माने आपका हृदय जब तक रसिक ना हो जाए, संत ना हो जाए, आपका हृदय करुणा से प्रफुल्लित ना हो जाए, तब तक इसे मुहुर मुहुर बार 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 पीते रहिए। जो अपने कानों से हरि की चर्चा नहीं सुनते, हरि की कथा नहीं सुनते, उनके कान मूसे के बिल के समान होते हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, भ्रमण रंध्र वह भवन समाना। जिन्होंने हरि की कथा अपने कानों से नहीं सुनी है ना, उनके कान ही व्यर्थ हैं। संसारी बातें हजार सुनो, संसारी बातों के लिए हमें कान नहीं मिले हैं। जिन्होंने आंखों से हरि का दर्शन नहीं किया है वो आंखें बेकार हैं। संसारी वस्तुएं देखने के लिए आंखें नहीं बनी हैं।
ये आंखें हरि का दर्शन करने के लिए दी हैं। उसके साथ साथ आप संसार में रहिए, संसार के कार्यों को करिए, लेकिन फोकस अपने आप पर रखिए कि हम किस लिए यहाँ पर आए थे और क्या हम कर रहे हैं। पूरा ध्यान, अटेंशन अपने ऊपर होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हम गलत रास्ते से जा रहे हो, ऐसा तो नहीं हम अपने जीवन को गलत रास्ते में, गलत दिशा में लेके जा रहे हो। तुलसी पिछले पाप से हर चर्चा न सुहाय, के सोवे के लड़ मरे के घर को वग जाए। हरि की कथा, हरि की चर्चा पिछले पाप से नहीं सुहाती। आप शरीर के एक एक अंग की परिभाषा सुनिए। ये आंखें हमको हरि का दर्शन करने के लिए मिली हैं, ये कान हरि की चर्चा सुनने के लिए मिले हैं, ये हाथ हमको सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नहीं, किसी पर उंगली उठाने के लिए हाथ नहीं मिले हैं। अगर आप किसी पर उंगली उठाते हो ना, बाकी की 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ इशारा करती हैं कि सामने वाले पर उंगली उठा रहे हो वो 1 गुना बुरा है, 3 उंगलियां कहती हैं तुम उससे 3 गुने बुरे हो। इसलिए मुहुर मुहुर बार बार इस श्रीमद जी का रसपान हमें करते रहना चाहिए। आइए उसी प्रसंग पर चलते हैं। बड़ा सुंदर स्थान नैमिषारण्य क्षेत्र, जहां पर सौनकादिक ऋषि बड़े भाव से श्री सूत जी महाराज से ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। श्री सौनकादिक ऋषियों ने कहा, प्रभु आपके अंदर तो अनंत ज्ञान है, आज आपसे 1-2 नहीं हमारे 6 प्रश्न पूछने का मन करता है। श्री सूत जी महाराज ने कहा, आप अवश्य मुझसे 6 प्रश्न पूछिए। कहने लगे, महाराज हमारा पहला प्रश्न ये है कि मानव का परम धर्म क्या है? जन्म लेना, बड़े हो जाना, बड़े होकर के पेट भरने की विद्या सीख लेना, सुबह जगना, घर के कार्यों को देखना, अपने धन कमाना और शाम को भोजन करना और सो जाना, का यही इसी के लिए यही मानव का परम धर्म है। मनुष्य का परम धर्म क्या है प्रभु, ये हमको बतलाइए। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में कौन सा देवता श्रेष्ठ है? हम मंदिर जाते हैं, हम सोचते, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि माताएं जाती हैं 1 लोटा भर के जल लेकर के, अब सोचती हैं पहले भोले बाबा पे चढ़ाएं, भोले बाबा तो सबके पिता हैं। फिर सोचती हैं अरे भोले बाबा से पहले तो गणेश जी की पूजा होती है, तो पहले गणेश जी पर जल चढ़ाना चाहिए। फिर सोचती हैं अरे गणेश जी की माता तो गौरा पार्वती हैं, पहले गौरा पार्वती पर जल चढ़ाना चाहिए। अरे गौरा पार्वती के पति तो भोलेनाथ है, पहले उन पे जल चढ़ाना चाहिए। तो कौन सा देवता श्रेष्ठ है, ये आप हमको बताइए। एक माता जी मंदिर गई पूजा करने, अब पता तो है कि मंदिर में हम जब पूजा करने जाते हैं तो कैसा भाव लेकर जाते हैं। तो माता जी ने सोचा, एक पैकेट में ले गई चनौरी। अब माता जी चनौरियों को लेकर जब जाने लगी, उन्होंने पूजा की। पूजा की, 2 चनौरी भोलेनाथ के सिर पर रख दी।
दो चनोरी गणेश जी के सिर पर रख दी, दो चनोरी पार्वती मैया के सिर पर रख दी और भोग लगा दिया और फिर ऊपर से लोटा भर के जल डाल दिया, जल पी लो। अब वो माता जी जो थी वो चनौरी धरते धरते और जैसे नादिया का नंबर आया सो नादिया का नंबर आते आते चनौरी खत्म हो गई। माता जी ने खूब सबकी पूजा कर ली, लेकिन जब मंदिर से चली तो मन में बड़ी चिंता, अरे नादिया का तो भोग ही नहीं लगा, ऐसा ना हो भोले बाबा के प्रिय है नादिया, कहीं भोले बाबा रुष्ट हो जाएं और रुष्ट हो गए तो हमारे घर में कुछ अटपटा ना हो जाए। मैया को पूरे रास्ते भर चिंता लग गई। कभी कभी ऐसा उलझन में हम लोग आ जाते हैं ना, क्योंकि हमारे अंदर जो अंधकार भरा हुआ है उसके प्रति हम इन उलझनों में पड़ते हैं। तो मंदिर में जाते हैं कौन सा देवता श्रेष्ठ है, ये हमको दूसरा प्रश्न बताइए। तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि भगवान को वेदों में अजन्मा कहा गया है कि प्रभु के तो जन्म नहीं होते, तो देवकी के यहाँ पर जन्म कैसे हुआ कृष्ण कन्हैया का? दशरथ जी के यहाँ पर राघवेंद्र का जन्म कैसे हुआ? माता अदिति के यहाँ पर वामन भगवान का जन्म कैसे हुआ? ये हमको आप बताइए। और चौथा प्रश्न हमारा ये है प्रभु कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 7 अवतार, कोई कहता है 20 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार और कोई तो हद ही कर देते हैं। ये कहते हैं भगवान के तो कितने अवतार हैं कोई नहीं पता, क्योंकि एक कहावत भी आती है हरि अनंत हरि कथा अनंता। अब हरि की कथा अनंत कब होती है? जब भगवान का अवतार होगा तभी तो कथा बनेगी। कुछ लोगों ने तो ऐसा भ्रम फैला रखा है वेदों के प्रति कि अनर्गल दुनिया भर की नई नई कथाएं जाने कहां से प्रकट करके ले आते हैं, जिनका भागवत जी में जिक्र तक नहीं है। ऐसे भ्रमित वाले प्रश्नों को, ऐसे भ्रमित वाले कि इससे क्या है कि भ्रांति फैलती है लोगों में और वेद पुराणों के प्रति आस्था कम होती जाती है। आप जन जन को मत पूजिए, ईश्वर तो एक ही है, एक में ही आस्था रखिए। चौथा प्रश्न हमारा यह है कि भगवान के अवतार कितने हैं? पांचवा प्रश्न हमारा यह है प्रभु कि आज के मनुष्य पर इतना समय है कि कथा सुनने के लिए 7 दिवस भी निकाल सकता है, लेकिन जब कलयुग आएगा ना, कलयुग आते आते लोगों की ऐसी भ्रांति हो जाएगी कि व्यथाओं के लिए समय होगा लेकिन मनुष्य के पास कथाओं के लिए समय नहीं होगा, हरि के नाम के लिए समय नहीं होगा। संसारी व्यथाएं लग जाती हैं। घर में किसी की तबीयत खराब है, डॉक्टर के यहाँ ले गए दिखाने, डॉक्टर साहब ने कह दिया कि ये इनको 10-15 दिन एडमिट करके रखना पड़ेगा। अब एक जो एडमिट हुआ उसके साथ 1-2 जने तो वहीं पर रुकेंगे और 2-4 जने रोज भोजन पानी की व्यवस्था और चक्कर लगाते रहेंगे 15 दिन तक। तो घर के सभी लोगों पर समय निकल आया ना। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि इनको 15 दिन एडमिट करना पड़ेगा, तो सबके पास समय निकल आया। अगर कोई कह दे कि 15 दिन आपको एक जगह बैठ करके कथा सुननी पड़ेगी, अगर कोई कह दे कि 15 दिन तक एक जगह बैठकर आप हरि का नाम सुनो, तो 2 दिन होंगे, तीसरे दिन तो लंबे पड़ जाएंगे। देवता भगवान हमें माफ करो।
हम पर इतना समय कहाँ है कि तुम्हारी 24 घंटे कथाएं सुने। और डॉक्टर साहब ने अगर कह दिया तो वहां 24 घंटे पड़े रहेंगे। न नहाने की चिंता, फिर तो न खाने की चिंता, न किसी चीज की चिंता, सिर्फ और सिर्फ जो पेशेंट है वो बच जाए। तो इसलिए विधाओं के लिए समय है, कथाओं के लिए समय नहीं है। किसी से झगड़ा हो गया, उसने जाके FIR कर दी, तो कोर्ट का चक्कर लगाने के लिए समय है। कोर्ट का चक्कर लगाने के लिए अगर वकील साहब कह दें आज की तारीख है, फिर परसों तारीख पड़ेगी, और कोर्ट हो कहीं दूर, तो क्या सोचेंगे, अरे परसों फिर आना, इससे अच्छा तो यहीं रुक जाते हैं कहीं कमरा लेकर। तो 3 दिन तक आप कोर्ट में रुक सकते हो, 15 दिन तक आप हॉस्पिटल में रुक सकते हो, लेकिन 7 दिन तक आप हरि के द्वार पर नहीं रुक सकते। क्योंकि ये कलयुग का अभाव है कि कथाओं के लिए आपके पास समय नहीं होगा, कथाओं में आपका चित्त नहीं लगेगा, संसार की भटकन में आपका चित्त लगेगा, संसार की भटकन के लिए आपके पास समय भी होगा। इसलिए प्रभु हम कहते हैं कि सूक्ष्म में सुनाना, छोटे रूप में, और ऐसी कथा सुनाना, ऐसी लीलाएं सुनाना कि समस्त लीलाएं मनुष्य के दिमाग में, मस्तिष्क में बैठ जाए। 5वां प्रश्न हमारा ये है, प्रभु छठवां प्रश्न हमारा ये है कि भगवान कहते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेकर आता हूं। और भगवान जब अपनी लीलाओं को समाप्त करके चले जाते हैं, तब धर्म किसकी शरण में जाता है, तब धर्म को कौन साधता है। 6वां प्रश्न हमारा ये है, आप इन 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं आपके इन प्रश्नों के उत्तर मैं अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ। गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में श्री सुखदेव जी महाराज क्रीड़ा कर रहे थे। राधा रानी ने आदेश किया, बेटा सुख तुम पृथ्वी पर जाओ और जाकर के श्रीमद जी का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी महाराज हाथ जोड़कर कहने लगे, माता मैं पृथ्वी पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर मैं पृथ्वी पर गया तो मुझे ऐसी माया जकड़ लेगी कि जो माला ध्यान तुम्हारा करता हूं वो सब छूट जाएगा। पृथ्वी पर आने से पहले हम और आप भी भगवान से बहुत प्रार्थना करते हैं। जीव जो है माँ के गर्भ में उल्टा लटका हुआ होता है, उल्टा लटका रहता है। भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु इस गंदगी से बाहर निकालो, इस नरक से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा ध्यान करूंगा, हे प्रभु तुम्हारा सुमिरन करूंगा, हे प्रभु मैं दान पुण्य करूंगा, हे प्रभु मैं मानव योनि में जाकर सब सत्कर्म करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, पाप नहीं करूंगा, लेकिन मुझे इस गंदगी से बाहर निकालिए। उल्टा लटका हुआ होता है। माँ ने जरा सा तीखा खा लिया, चटपटा खा लिया, तो अंदर बैठे हुए गर्भ में बैठे हुए जीव को बहुत जोरों से जाकर लगता है, तो तड़फड़ा जाता है, फड़फड़ाता है, लेकिन बोल नहीं सकता। जरा सा गर्म खा लिया तो अंदर ही फड़फड़ा जाएगा, भगवान से प्रार्थना करेगा, हे प्रभु मुझे बहुत आपने पीड़ाएं दी हैं, कष्ट दिए हैं, मुझे इस नरक से बाहर निकालिए। दिन रात भगवान से डोर लगी रहती है। और जैसे ही जन्म होता है, जिस कुल का रक्षा सूत्र हाथ में बनता है, नामकरण होता है, फिर थोड़े दिन के बाद माँ को
श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि मैं पृथ्वी पर जाना नहीं चाहता, क्योंकि पृथ्वी के पर जाते ही माया का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि जो वायदा हम करते हैं वो सब भूल जाते हैं। गर्भ के समान दुख ना भूतकाल में था न भविष्य काल में होगा, इतना गर्भ में दुख मिलता है। रोरक नाम की जो नदी हम कहते हैं ना, रोरक नाम की नदी में आप खींचे जाओगे, उसमें डाल दिए जाओगे, उसमें खून होगा, मवाद होगा। रोरक नाम के नरक में जाओगे, वो रोरक नाम का जो नरक है ना, वो वहीं दिखाई देता है। इतनी गंदगी के बीच में बालक जीव जब उल्टा लटका होता है तब उसे अपने बुरे कर्म याद आते हैं और भगवान से बार बार क्षमा मांगता है। कर्म के हिसाब से जीव का जन्म होता है। अगर हमारे कर्म खराब हैं तो हमें जन्म तो मिलेगा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना। मृत्यु के समय पर 1,00,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना कष्ट शरीर में होता है। एक बिच्छू खा जाए ना तो 2-4 घंटे तक तो चैन नहीं पड़ता, इतनी जलन होती है। एक साथ 1,00,000 बिच्छू, क्यों? क्योंकि जड़ चैतन्य ग्रंथि पड़ गई। जड़ हमारा शरीर, चेतन हमारी आत्मा, इन दोनों में ऐसी गांठ लग जाती है, एक दूसरे को अपना स्वरूप समझने लगते हैं। और जब अंत समय आता है तो आत्मा जो है वो जड़ रूपी शरीर को छोड़ना नहीं चाहती। इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि इसमें गांठ लगी हुई है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, राधा रानी ने सुखदेव जी से कहा, बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम पर माया का असर नहीं होगा। बोले माता जी माया का असर तो अवश्य होगा। माता ने आशीर्वाद दिया और श्री सुखदेव जी महाराज कैलाश पर्वत पर एक सुख पक्षिणी के गर्भ में आकर के उनका प्रादुर्भाव हुआ। अंडे के रूप में जन्म दिया। अंडा जो था उसमें संपूर्ण अभी विकास नहीं हुआ था, बना नहीं था। बर्फीली हवाएं चलने लगी, अंडा गिर करके फूट गया। सुख पक्षी और सुख पक्षिणी वहां से हवा में उड़, जब जोर से हवाएं चलने लगी तो उस जगह को छोड़कर नीचे की ओर उतर के आ गया। उसे अंडे को पड़ा हुआ छोड़कर उड़ गए। नारद जी महाराज ने सोचा कि अगर सुखदेव जी महाराज का जन्म नहीं हुआ तो श्रीमद जी का प्रचार कौन करेगा पृथ्वी पर। तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं भोलेनाथ और पार्वती मैया। तो नारद जी महाराज सीधे नारायण 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 करते हुए कैलाश पर्वत पर आए। मैया से हाथ जोड़कर कहने लगे, माता जी प्रणाम। माता जी ने कहा, अरे नारद जी महाराज बड़े दिनों में दर्शन दिए, कहाँ रहते हो आप? आपके तो दर्शन ही नहीं होते। नारद जी महाराज कहने लगे, मैया सबके यहाँ स्वार्थ का प्रेम हो गया है, इसलिए अब हमने जाना आना बंद कर दिया है।
नारद जी महाराज ने कहा, सुर नर मुन सबकी यही रीति, स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति। सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं, इसलिए हम आना नहीं चाहते, ना कहीं जाना, भ्रमण करना बंद कर दिया। मैया बोली, नारद जी ये तो आप मिथ्या बातें कर रहे हो, क्योंकि हमारे पतिदेव तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि उनके गुरुजी ने जो उनको मंत्र दिया था ना, गुरु मंत्र, और गुरुजी ने कहा था इसे गुप्त रखना, गुप्त रखना, गुप्त रखना, लेकिन नारद जी महाराज हमारे स्वामी जी ने वो मंत्र भी हमें आकर बता दिया। इतने हमारे प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। और देखो हमारी जो सवारी है वो है सिंह की सवारी, और भोलेनाथ की सवारी है नादिया की। और हमारे प्रेम का ऐसा प्रताप है कि एक ही जगह रहते हैं, एक ही जगह खाते पीते, लेकिन बैर भाव नहीं है। बड़ा सुंदर आसन दिया, जल दिया, फल दिए। नारद जी महाराज बैठ करके फल पाने लगे। घर पर आए हुए अतिथि का स्वागत करना तो हर किसी के नसीब में नहीं होता। माता पार्वती जगत जननी है, लेकिन नारद जी महाराज का बड़ा सुंदर स्वागत किया, हृदय से स्वागत किया। माता ने जैसे ही भोग पाते जा रहे, प्रसाद पा रहे नारद जी, तो कहने लगे, मैया आपने बहुत मुझे तो तृप्त कर दिया कि भोलेनाथ आपसे इतना प्रेम करते हैं, बड़ा अच्छा लगा। अच्छी बात है कि बाबा आपसे प्रेम करते हैं, और हर पति को पत्नी से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि पति के ही लिए तो पत्नी अपना पूरा संसार छोड़कर चली आती है। अगर किसी बेटे से कहा जाए कि अपने माँ छोड़ो, पिता को छोड़ो, पूरे गांव को छोड़ो, सब को छोड़ो, और पत्नी के यहाँ जाकर के एक घर में बंद बंद आपको रहना है, तो कोई कर पाएगा? 2 दिन में कह देंगे भाड़ में जाए ऐसी पत्नी और ऐसी शादी, हमें ऐसे बंद बंद नहीं रहना। लेकिन बेटियों में कितना त्याग होता है कि शादी हुई, 1-2 बार आई, सिर्फ 5 दिन हुए शादी को, ससुराल से घर आई तो उनको अपना ही आंगन पराया सा लगने लगता है, और दूसरे के घर को कह देती हैं, 5 दिन में ही वो दूसरे घर को अपना बना लेते हैं। कहते हैं माता जी अब तो अपने घर चलना है। बेटियां 2-3 दिन में ही, शादी के 2-3 दिन में ससुराल को अपना घर बना लेती हैं, और बेटे जो होते हैं वो पूरी जिंदगी नहीं कह सकते ससुराल को के अपने घर चलना है। अच्छा लगा माता जी कि आपसे प्रभु इतना प्रेम करते हैं, लेकिन फल पाके जल पिया और कहने लगे कि मैया आपसे इतना प्रेम करते हैं तो आपको ये जरूर बताया होगा भोलेनाथ ने कि उनके गले में जो मुंडों की माला है उसमें मुंड किसके हैं। मुझे तो पता नहीं है इस बात की, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि मेरे मन में ये प्रश्न था। अब पार्वती मैया ने बड़ी स्मृति की, बड़ी ध्यान की, लेकिन कभी बताया ही नहीं था। तो मैया जो है वो चक्कर में पड़ गई और कहने लगी, हे नारद जी, भोलेनाथ हमसे प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि उनके गले में जो माला है उसमें मुंड किसके हैं। अब तो नारद जी महाराज कहने लगे, मैया तो तुमसे प्रेम का खाक करें, जिस माला को 24 घंटे पहने घूमते हैं तुम्हें उसके विषय में नहीं बताया तो आपसे वो प्रेम क्या करते हैं। अब पार्वती मैया बोली, ये तो मेरे स्वामी ने कभी नहीं बताया। नारद जी महाराज बोले, मैया हमारा काम तो हो गया, हम तो चलते हैं, और प्रणाम करके सीधे चल दिए।
अब पार्वती मैया तो बार बार चक्कर काटे घर में चारों तरफ कि स्वामी को आ जाने दो, आज तो पूछ के ही मानूंगी। क्योंकि माताएं जो होती है ना, उनको किसी विषय में बात की पता चल जाए तो उन्हें ऐसा लगता है कि अभी पता चल जाए, तुरंत ही चैन नहीं पड़ता जब तक पता नहीं चलेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई बात कहीं से सुन ली और दूसरी बात जब तक कह न देंगी तब तक भी उनको चैन नहीं पड़ेगा। जाते जाते नारद जी महाराज प्रणाम किया। बाबा प्रणाम करते हैं। भोलेनाथ ने कहा, अरे नारद जी आपका दर्शन हुआ, इतने दिन बाद आए हो। बोले महाराज हमारा दर्शन हो गया ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें एक और दर्शन कराते हैं कि मैया ने तुम्हें याद किया है, फटाफट चले जाओ। भोलेनाथ बोले कि महाराज आप हमारी कुटिया में से ही पधारे हो क्या हमारे? बोले हाँ जी। भोलेनाथ बोले जिस घर में आपके चरण पड़ जाएं और उस घर की माताएं याद ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। पर ये तो बता दो कि कौन सी बीमारी होकर आए हैं जिसका इलाज हम यहीं से करके ले जाएं। भोलेनाथ को प्रणाम किया और नारद जी महाराज निकल गए। अब भोलेनाथ तो सीधे पार्वती मैया को आज देखा तो पार्वती मैया कोप भवन में बैठे। देखो पहले जब घर बनाए जाते थे बातें मत करिए, कथा में बातें करना पाप होता है। या तो संकीर्तन करिए, हरि चर्चा कीजिए, या फिर शांत होकर के कथा सुनिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पहले जब घर बनाए जाते थे ना तो उनमें कोप भवन बनाया जाता था। कोप भवन मतलब स्त्रियों के रूठने का कमरा। फिर उसमें स्त्री अगर घर की जो औरतें होती थी वो झाड़ू लगाने भी चली गई ना तो उनके जो पति होते थे उनको पसीना चढ़ आता था कि अब ये कौन सी बात पर रूठ गए, इनको मना के लाना पड़ेगा। कोप भवन में जो स्त्री चली गई मतलब वो रूठ गई, उनको फिर मनाया जाता था। जैसे भी करके या तो हाथ जोड़ो या वो उनके हाथ जोड़े या वो उनके हाथ जोड़े, लेकिन होता था कोप भवन में किवाड़ बंद करके। आजकल घरों में कोप भवन कोई नहीं बनाता, तो जो फैसले घरों के कोप भवन में होते थे वो फैसले आजकल घरों के कोर्ट भवन में होते हैं। अब कोप भवन कोई नहीं बनाता तो इसलिए घर में फैसला होना ही नहीं है, अब कोर्ट में जाकर होते हैं, कोर्ट भवन में। अब आप बताइए कोप भवन अच्छा था कि कोर्ट भवन अच्छा है? कोप भवन अच्छा था, कम से कम घर वालों को ही पता चलती थी कि वो कोप भवन में चले गए। और आजकल तो कोर्ट भवन में जाते हैं तो रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, गांव वालों को, इधर उधर के सभी संपर्कियों को पता चल जाता है कि उसकी बहू का केस चल रहा है, कि उसके बेटे का केस चल रहा है।
तो भोलेनाथ जैसे ही कोपवन में पहुंचते हैं, भोलेनाथ ने देखा आज मैया रूठी हुई बैठी है। भोलेनाथ इधर को आए तो मैया इधर को मुंह कर ले, इधर से फिर करके इधर को आए तो मैया इधर को मुंह कर ले। भोलेनाथ ने कहा देवी बताइए तो सही कि कौन से कारण से आप रुष्ट हो। स्वामी आप तो हमसे बात मत करो। क्यों? क्योंकि आप तो इतने बाहर से काले हो, इतने ही अंदर से भी काले हो। भोलेनाथ बोले हमने ऐसा क्या कर दिया कि आप एक बात बताइए। आप कहते हो हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके प्रेम की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आज तक आपने ये नहीं बताया कि आप जिस मुंडमाला को पहन के घूमते हो, इस मुंडमाला में किसके मुंड लगे हुए हैं। भोलेनाथ बोले देवी अगर इस पृथ्वी पर मेरे प्रेम का कोई प्रमाण है तो वो ये मुंडमाला ही तो है। कैसे स्वामी? जब जब धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए तुमने अपने देह का त्याग किया, नए शरीर में प्रवेश किया, पुनर्जन्म लिया आपने, तो आपके मुंड को मैंने इस माला में पिरो लिया। अब तो पार्वती मैया का गुस्सा जो 100 डिग्री पर था वो डबल हो गया। बोले फिर तो आप काले ही नहीं हो, महाकाले हो, महाकपटी हो। बोले क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, हमें इतनी बार मरना पड़ा, इतनी बार जन्म लेना पड़ा, इतनी बार हमको बार बार गर्भ में जाना पड़ा, और आपने ऐसी कौन सी अमर बूटी खा रखी है जो कभी मरते नहीं हो। भोलेनाथ बोले देवी हमने तो अमर कथा का पान कर रखा है। अब मैया बोली वो अमर कथा हमें भी सुननी है, और आज ही सुननी है, अभी सुननी है। भोलेनाथ बोले देवी वो कथा ऐसे नहीं सुनी जाती। सुखासन पर बैठ करके श्रीमती जी का पान किया जाता है, आलस्य ना आए, नींद ना आए, उबाई ना आए, बातें नहीं कथा में करनी चाहिए, कथा में विघ्न ना पड़े, ऐसी चीजों का 7 दिन तक सेवन करना चाहिए। बोले स्वामी मैं एक सुखासन पर बैठ करके कथा सुनने को तैयार हूँ, आप हमें कथा सुनाइए। अब तो मैया जिद पकड़ गई। इस संसार में 2 हट ऐसी बनाई है भगवान ने जिनके सामने किसी की नहीं, भगवान की नहीं चली तो आपकी क्या चलेगी। एक तो होती है बाल हट, और दूसरी कौन सी होती है? अगर दूसरी हट मैंने बता दी तो कल से मेरे श्रोता कम हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं बताएंगे कि दूसरी त्रिया हट होती है। अब दूसरी वाली हट लग गई कि हमें तो कथा सुनाइए, आज ही सुननी है कथा। अब भोलेनाथ ने कहा कि इनके सामने किसी की नहीं चलेगी। भोलेनाथ ने डमरू बजाया और जितने भी जीव जंतु थे सब वहां से रवाना हो गए, चले गए। मैया ने आसन लगाया, आसन पर बैठे, भोलेनाथ सामने बैठ गए। सोचने लगे हे देवी हम तो नेत्र बंद करके कथा कहेंगे, अब हमें क्या पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो कि नहीं। बोले आप उसकी चिंता मत करो, मैं हुंकरा लगाती रहूंगी। और भोलेनाथ कथा कहने लगे, मैया जो है वो हुंकरा लगाने लगे। और आसन पे महादेव जी बैठे आसन मार, अमर कथा पत्नी को सुनावे करुणानिधि सरकार। उमा के पड़ रहे सोता हुंकरा भर रहे तोता, उमा के पड़ रहे सोता हुंकरा भर रहे तोता।
का तो फूटे भरन लगा हुंकारा तो भोले बाबा रूठे। भरन लगा हुंकारा तो भोले बाबा रूठे। भरन लगा हुंकारा तो भोले बाबा रूठे। हमारी कथा हुंकारा तो भोले बाबा रूठे। सुन के कथा उड़ गया तोता। सुन की कथा उड़ गया तोता। सुन के कथा उड़ गया तोता। सुन की कथा उड़ गया तोता। भोला खाए गए भांग, अरे हाँ भोला खाए गए भांग। वो माँ के पड़ रहे सोता, घुंघरा भर रहे तोता। ओ माँ के पर गए तोता। हुक्रा दे गया तोता। ओए वो माँ के पड़ रहे सोता, घुंघरा भर रहे तोता। ओ माँ के पर गए तोता। हुक्रा दे गया तोता। हरि बोल। अरे उड़ता उड़ता तोता गयो व्यास भवन में आई। उड़ता उड़ता तोता गयो व्यास भवन में आई। अरे उड़ता उड़ता तोता गयो व्यास भवन में आई। उड़ता उड़ता तोता गयो व्यास भवन में आई। ओ वेद व्यास की पत्नी के वो उस गर्भ में जाई। एक व्यास की पत्नी के मिल गया गर्भ में जाई। ओ वेद व्यास की पत्नी के वो उस गर्भ में जाई। एक व्यास की पत्नी के वो खुद गर्भ में जाई। अरे गर्भ से बाहर अब ना निकलो, गर्भ से बाहर अपना निकलो। भोला देंगे मार, अरे हाँ भोला देंगे मार। नींद में खाए तोता, वो माँ के पड़ रहे सोता। उमा के पर गए तोता। मोगरा दे रहे तोता। आसन गए महादेव जी, बैठे आसन मार। ओ बाबा शतपथ महादेव जी गए आसन डाल। अमर कथा पत्नी की सुना में करुणा निधि सरकार। माँ के पड़ रहे सोता, घुंघरा भर रहे तोता। उमा के पर गए तोता। मोगरा दे रहे तोता। ओए ओ माँ के पड़ रहे सोता, घुंघरा भर रहे तोता। उमा के पर गए तोता। मोगरा दे रहे तोता। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज की। जय हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भोलेनाथ कथा सुनाने लगे। पहले दिन की कथा हुई तो अंडा फूटा पड़ा था, वो साबित हो गया। अब तो अंडे में जो थे सुख का बच्चा, वो कथा को सुनने लगे। पककर अंडा दूसरे दिन फूट गया और कथा को बड़े भाव से सुन रहे हैं।
क्योंकि कथा के तो प्रेमी थे। नेत्र बंद करके बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं। भोलेनाथ कथा कर रहे हैं। चौथे दिन की कथा जब आने लगी, तीसरे दिन सायंकाल योग योगी सर संवाद चल रहा था। इतने में ही निद्रा देवी ने आकर के माता पार्वती को पकड़ लिया और निद्रा देवी जैसे ही माता पार्वती पर सवार हुई, माता के सोता पड़ गए। अब तोते ने सोचा अगर हुंकरा बंद हो गए तो कथा विश्राम ले जाएगी, और माता के जैसे हुंकरा लगाने लगे। श्री भोलेनाथ के पीछे बैठ करके हुंकरा लगाने लगे। कथा चलते चलते संपूर्ण कथा हो गई, सप्त दिवस हो गए, और भोलेनाथ ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए भागवत महापुराण की। तब मैया के नींद खुली और कहने लगी, स्वामी आप योग योगेश्वर संवाद सुना रहे थे, आप वो मुझे सुनाइए। भोलेनाथ कहने लगे, देवी आप क्या कहती हो, कथा ने तो विश्राम ले लिया। स्वामी हमें क्षमा करना, हमें तो निद्रा देवी ने घेर लिया था। भोले बाबा सोचने लगे कि आपको निद्रा देवी ने घेर लिया था तो कथा कौन सुन रहा था। ध्यान लगा कर देखा तो तोता बड़े भाव से कथा में लीन। त्रिशूल लेकर के भोलेनाथ जब तोता के पीछे दौड़ने लगे तो कैलाश पर्वत से नीचे की ओर आएंगे तो वहां पड़ता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में वेद व्यास जी वास करते। वेद व्यास जी की पत्नी विटका देवी, उन्होंने उबाई ली और मुंह के द्वारा तोता जो है वो गर्भ में चला गया। गर्भ में जाकर के बताया जाता है कि सुखदेव जी महाराज ने समाधि लगा ली, वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। कहने लगी, स्वामी हमारे गर्भ में से वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। वेद व्यास जी बोले, देवी कोई ज्ञानी पुरुष आपके गर्भ में होगा। ज्ञानी तो ठीक है साहब, लेकिन बाहर तो आए। वेद व्यास जी ने कहा, बेटा तुम बाहर आइए, आपकी माता को कष्ट होता है। अंदर से आवाज आई, हमें बाहर नहीं आना, अगर बाहर आए तो हम खा जाएंगे गोता, हम तो यही ठीक है, हमें माया पकड़ लेगी। और एक बार जान बचाकर यहाँ आए हैं, इतनी सुरक्षित जगह पर अब बाहर नहीं आना। 12 साल की तपस्या थी। कहने लगे कि स्वयं भगवान आके कहें कि उनकी माया का असर नहीं होगा तब हम बाहर आएंगे। 12 साल की अखंड तपस्या से भगवान प्रसन्न थे। प्रभु साक्षात आकर के कहने लगे, बेटा सुख तुम बाहर आइए, तुम्हारे ऊपर माया का कोई असर नहीं होगा। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज बाहर आए, बाहर आते ही नार को कंधे पर डाला और वन की ओर प्रस्थान कर गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज। पुत्र 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 कहते कहते वेद व्यास जी पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं। यम प्रव्रजन्तुमनुपेतुमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्याजुः पुत्रेति तन्मयता तर्वो अविनेदुष्टं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्र पुत्र कहते कहते दौड़े जा रहे हैं। पहाड़ों से, नदियों से, पर्वतों से उत्तर मिलता है कि जिनको आप पुत्र कह रहे हो उनके आप कितनी बार बाबा बन चुके, कितनी बार वो आपके बाबा बन चुके, कोई पता नहीं। इस संसार में जो कुछ भी है वो देखा भूली का खेल है। सब देखा भूली का खेल है।
कितनी बार कौन किसका क्या बन जाए, कोई चुकने आता है, कोई चुकाने आता है, बस यही कर्तव्य करने हम यहाँ आते हैं। अगर इन कर्तव्यों को करते करते भी हमने अपने लिए अच्छे कर्म कर लिए, अपने लिए कुछ अच्छा कमा लिया, अच्छे दान पुण्य कर लिए, अच्छे हमने किसी को भोजन करा दिए, अच्छे पुण्य कर लिए, अच्छे हमने किसी की भावनाओं को समझ लिया, वो पुण्य की गठरिया हमने इन सब उलझनों से होते हुए भी बांध ली, सिर्फ वही तो मानव का तन सार्थक करने वाली है। भय, निद्रा, मैथुन तो इंसान से ज्यादा पशुओं में होते हैं। आहार, भय, निद्रा और मैथुन पशुओं के बराबर हम खा नहीं सकते। मनुष्य खा सकते हैं, पशुओं के बराबर सो नहीं सकते मनुष्य, पशुओं के बराबर भय मनुष्य में नहीं होता। और पशु जो होते हैं ना, उनकी बराबर संतान भी पैदा मनुष्य नहीं कर सकता। ये सब चीज मनुष्य से अधिक पशुओं में है। तो ऐसा कौन सा कर्म मनुष्य में अधिक है जो पशु से अलग हटकर होता है?